तपोवन प्रभागातील गोविंदनगर येथील रस्त्यांचं खडीकरण करण्यात आलं आहे। या मार्गाचे लोकार्पण नगरसेविका स्वाती निस्ताने यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक व शिवसैनिक उपस्थित होते। नगरसेविका स्वाती निस्ताने यांनी आपल्या प्रभागातील विकास कामे केली आहेत, त्या परिसरातील कच्च्या रस्त्याने नागरिकांचे हाल होत होते। याची दखल घेऊन मार्गाचं खडीकरण करण्यात आलं, त्यांचं लोकार्पण करून नागरिकांसाठी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत गेल्या 4 वर्षांपासून निवड झालेल्या तिवसा तालुक्यातील 16 गावातील विकास कामांसाठी आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी हा यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे पडून आहे। या यंत्रणेवर कार्यवाही करण्याची मागणी जनरक्षक महासंघाने केली आहे। या संदर्भात महासंघाने निवेदन दिलं। शेतकऱ्यांचे व इतर सर्व घटकांचे घटलेले कृषी व इतर स्रोतांचे उत्पादन वाढवण्याच्या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचं ध्येय धोरण शासनाचं आहे। त्यानुसार निधी देण्यात आला आहे। तिवसा तालुक्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 16 गावांची गेल्या 4 वर्षांपासून विकासासाठी निवड करण्यात आली आहे। नियोजित कालावधीत योजनांची कामे होण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे। मात्र या संदर्भात सतत संबंधित अधिकारी यांच्याकडे लेखी व तोंडी पाठपुरावा करण्यात आला असता केवळ आश्वासनच दिलं जात आहे। लवकरात लवकर कामांना सुरुवात होणार आहे असं सांगून गेल्या 4 वर्षांपासून दिशाभूल व फसगत करून विकासापासून वंचित ठेवण्याचा आरोप जनरक्षक महासंघाने केला आहे। या संदर्भात समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाचे विभागीय प्रकल्प संचालक बनसोड यांना निवेदन देण्यात आलं। जे तिवसा तालुक्यातील 16 गावं गेल्या 4 वर्षापासून समन्वय विकास कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत निवड झालेली आहे आणि या प्रकल्पांतर्गत जे दारिद्र्य रेषेखालील असतील, आत्महत्याग्रस्त अशा प्रकारच्या शासनाच्या विविध योजना ज्या आहेत त्या राबवायच्या आणि ज्या सर्व त्यांची सुव्यवस्थित परिस्थिती आणायची असं शासनाचं ध्येय धोरण आहे। पण गेल्या 4 वर्षापासून जी यंत्रणा आहे त्याने पूर्णपणे दुर्लक्ष, हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा केलेला आहे। त्यामुळे आज या विकासापासून ही मंडळी सर्व कोसोदूर आज गेलेली आहे। या योजनेअंतर्गत 16 गावासाठी 7 कोटीची जवळजवळ मंजुरात आहे। त्याचबरोबर इतर योजनांमधून जवळजवळ 100 कोटी खर्च होतील अशी आमची अपेक्षा होती। पण आज यामध्ये पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही सर्व समाजातील जो घटक असेल हा कोसोदूर हा विकासापासून दूर राहिला। ज्या मंडळींनी, ज्या यंत्रणेने कोसोमध्ये दूर ठेवलेला आहे त्याच्यावर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी। अमरावती महानगरपालिकेची आमसभा घेण्यात आली। 2013 या वर्षातील ही अंतिम आमसभा विरोधकांच्या अनुपस्थितीत पार पडली आहे। नगरसेविका कांचन ग्रेसपुंजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर गदारोळ झाल्याने विरोधकांनी अंतिम आमसभेची पर्वा न करता सरळ बहिर्गमन केलं। त्यामुळे विरोधकांच्या अनुपस्थितीत होत असलेल्या आमसभेत प्रशासकीय विषयांना धडाधड मंजुरी देण्यात आली। यामागे सत्ताधारी व विरोधकांचं काही साटलोट तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त करण्यात येते। अमरावती महानगरपालिकेची आमसभा घेण्यात आली। 2013 या वर्षातील ही अंतिम आमसभा विरोधकांच्या अनुपस्थितीत पार पडते। नगरसेविका कांचन ग्रेसपुंजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर गदारोळ झाल्याने विरोधकांनी अंतिम आमसभेची पर्वा न करता सरळ बहिर्गमन केलं। त्यामुळे विरोधकांच्या अनुपस्थितीत होत असलेल्या या आमसभेत प्रशासकीय विषयांना धडाधड मंजुरी देण्यात आली। यामागे सत्ताधारी व विरोधकांचं काही साटलोट तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत है। बहरहाल सिटी न्यूज़ की टीम उस स्थान पर खड़ी है जिस स्थान पर अमरावती महानगर पालिका की आम सभा होती है, यानी अमरावती महानगर पालिका का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागृह। यहाँ बुधवार को इस वर्ष की अंतिम आम सभा संपन्न हुई। अमरावती महानगर पालिका के इस वर्ष की ये अंतिम आम सभा थी और इस आम सभा में क्या कुछ हुआ इसका संक्षिप्त लेखाजोखा पेश है। अमरावती महानगर पालिका की आम सभा शुरू हुई और जैसे ही आम सभा की कार्रवाई शुरू हुई, कार्यक्रम पत्रिका में जंबो प्रश्नावली रखी गई थी, लेकिन इन तमाम सवालों के पूरे प्रश्नावली पर चर्चा ही नहीं हो सकी। हुआ क्यों? तो जैसे ही सभापति पटल पर सवाल आया, ये सवाल डॉक्टर कांचनताई ग्रेसपुंजे इन्होंने उठाया था और इनका कहना था कि अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत जो विभिन्न व्यापारी संकुल है उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया होती क्या है, उसका जीआर क्या है और इस जीआर के ट्रांसफ़र के फीस कितनी लगती है। ये सवाल
कांचनताई ग्रेसपुंज ने भरी आम सभा में उपस्थित किया। जैसे ही ये सवाल उपस्थित हुआ, इसी के साथ उन्होंने युक्त आरोप भी दागे कि अमरावती महानगर पालिका के निरीक्षक दंदे और क्लर्क जायसवाल ये दोनों रिश्वतखोरी करते हैं। यानी ये जो हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया करने के लिए वे रिश्वत मांगते हैं। ये सीधा संगीन आरोप कांचनताई ग्रेसपुंज ने भरी आम सभा में लगाया, जिसके बाद आयुक्त महोदय ने सभापति पटेल से जवाब दिया कि वे इस प्रकरण की जांच करेंगे। लेकिन जब एक सदन का ज्येष्ठ सदस्य सवाल करता है, सीधे नाम लेता है, आरोप करता है महानगर पालिका के उस कर्मचारी पर, जो इस कर्मचारी पर इस संपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है, तो आयुक्त ने सीधी कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग विरोधी पक्ष ने रखी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सदस्यों ने आम सभा में हंगामा करते हुए आयुक्त से सीधी मांग की कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन आयुक्त ने सिर्फ चर्चा कर और कमेटी बनाकर इस पर फैसला लिया जाएगा, ये निर्णय दिया, जिससे विरोधी पक्ष ने आम सभा में बॉयकॉट कर दिया। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस आम सभा में एक प्रश्न के बाद उपस्थित नहीं थे। ज्येष्ठ सदस्य कांचनताई ग्रेसपुंज यांना डायरेक्ट एका कर्मचाऱ्याने या ठिकाणी 10,000 रुपये मागितल्याचे त्यांनी या ठिकाणी सभागृहामध्ये सांगितलं आणि त्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांचे आम्ही सर्व सदस्य भाजप सेनेचे यांनी संयुक्तपणे त्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आणि त्या दृष्टीनं प्रशासनाला त्याच्यामध्ये काही रिस्पॉन्स आला नाही। प्रशासन त्या बाबतीत अतिशय थंड दिसलं, गंभीरपणा त्याच्यामध्ये काही दिसला नसल्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आयुक्तांचा सुद्धा निषेध करत आहोत। कारण की आयुक्तांनी सुद्धा ही बाब गंभीरतेने घ्यायला पाहिजे होती, कारण की प्रशासनामध्ये काम करताना शिस्त ही आवश्यक आहे आणि हे प्रशासन पूर्णतः ढेपाळलेलं आहे आणि म्हणून आम्ही आयुक्तांना वारंवार मागणी केली, परंतु आयुक्तांनी ती मागणी मान्य केली नाही। म्हणून आम्ही निषेध करून बहिर्गमन केलेले आहे आणि त्यासाठी आम्ही आयुक्तांचा सुद्धा निषेध करतो। ज्येष्ठ नेत्यांनी आरोप केला की कर्मचाऱ्यांनी काम करण्याच्या संदर्भात 10,000 रुपये मागितले आणि त्यांनी नावासहित सभागृहात सांगितलं। हा सभागृहात पहिल्यांदा इतिहास आहे की त्यांनी नावं दिलेली आहे आणि अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे की काल राज्यसभेत लोकपाल मंजूर झालं भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणि आज या ठिकाणी काँग्रेसने आणि सत्ताधारी पक्षांनी त्याला पूर्णतः हरताळ बसला आणि याच्यापुढे आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधातला संघर्ष चालू ठेवणार आहे आणि तो बाकीचे सर्वरित भ्रष्टाचार दाबायसाठी आजचा असा चुकीचा निर्णय त्यांनी दिला आणि हा तमाम सगळ्यांचा आणि हा तमाम लोकांचा सभागृहाचा अपमान आहे, भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे आणि काल राज्यसभेमध्ये लोकपाल मंजूर झालं, आज उद्या लोकसभेमध्ये होणार आहे आणि ते झालं असताना अशा प्रकारची भूमिका घेणं हे निषेधार्ह आहे आणि आम्ही सगळ्यांचा निषेध करतो आणि आम्हाला यामुळे मंजूर नाही, आम्ही संघर्ष सुरू करतो। सगळ्यांना माहीत आहे की अमरावती महानगरपालिकामध्ये खूप भ्रष्टाचार आहे। आज तो आपल्या आमसभामध्ये उघड झाला, त्यानंतरही प्रशासन आणि कमिशन त्याच्यावर कारवाई नाही करून राहिले। आमची फक्त हेच मागणी आहे की जे कर्मचारी, जे अधिकारीने हे केलं आहे त्यांना सस्पेंड करा, त्याच्यावर चौकशी नेमा। इस वर्ष की ये अंतिम आम सभा थी और ये आम सभा विरोधी पक्ष के गैर हाजिरी में संपन्न हुई। जब विरोधी पक्ष ही नहीं था तो आम सभा में करने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए तत्काल आम सभा में प्रशासकीय विषय रखे गए। प्रशासकीय विषय जो सत्ताधारियों के पक्ष में है और जो प्रशासन के स्तर से आए हैं, जिसमें महानगर पालिका के कुछ भला हो सकता है, ऐसे जो विषय थे वो विषय इसमें रखे गए। विषय क्रमांक 68 था कि घन कचरा व्यवस्थापन के दैनंदिन सफाई एवं दैनंदिन कचरा जो साफ सफाई यंत्रणा है उसके संदर्भ में धोरण निश्चित करने बाबत। तो इस विषय को स्थगित रखा गया। भारी हंगामा भी हुआ। हंगामा इस प्रकार हुआ कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था जो है वो पर्याप्त नहीं है, शहर में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े मिलते हैं। इस विषय पर इस विषय को स्थगिति मिली। उसके बाद में विषय क्रमांक आया 69। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण रहा
और विरोधी पक्ष उपस्थित ना रहने से सिर्फ सत्ताधारियों ने ही इस पर चर्चा की। ये विषय था अमरावती महानगर पालिका के अर्थसंकल्प 2013-2014 का आढ़ावा लेकर इसके तरतूदी में कटौती करने बाबत। यानी अमरावती महानगर पालिका के बजट में जिस काम के लिए जितने रुपए रखे गए हैं उसमें से 20% निधि कटौती करके आम सभा के तिजोरी में रखने का ये प्रस्ताव था। उसके बाद भी आया विषय क्रमांक 70। ये विषय भी महानगर वासियों के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के 8 कलम 1-2 के अनुसार अमरावती महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में मालमत्ता हस्तांतरण की फी कम करने का ये विषय था। सभापति पटेल से निर्देश दिए गए कि ये विषय मंजूर कर लिया जाए। क्यों मंजूर कर लिया जाए, इसके पीछे जो आशय जोड़ा गया वो आशय कुछ इस प्रकार था कि अमरावती महानगर क्षेत्र में कईयों लोगों के कईयों घर है। कुछ लोगों के घर हस्तांतरण किए गए हैं तो कुछ लोग अपने पुराने ही जो घर मालक है उसके जगह पर रह रहे हैं, खरीदी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने वो जगह अपने नाम नहीं करवाई है क्योंकि महानगर पालिका की जो हस्तांतरण फीस है वो बहुत ज़्यादा लगती है और वो फीस बचाने के लिए कईयों प्लाट धारक मकान मालक पुराने मकान मालक के नाम पर ही अपना घर रखते हैं, अपने नाम पर नहीं चढ़वाते हैं, जिससे महानगर पालिका के आय में कटौती होती है। महानगर पालिका के अगर आय बढ़ाना है तो ये हस्तांतरण प्रक्रिया जो फीस है वो 1% से आधा टक्का कर ली जाए, ये प्रस्ताव बड़े सदन में रखा गया और उस प्रस्ताव को भी सदन ने मंजूरात कर दिया। अमरावती महानगर पालिका कार्य क्षेत्र में विशेष भू संपादन अधिकारी की नियुक्ति बाबत जो विषय था उस विषय को भी पारित कर दिया गया। ऐसे एक से लेकर एक ऐसे विषय आते गए और पारित होते गए, लेकिन जब विषय क्रमांक 78 आया तो सभागृह में फिर एक बार तनाव का वातावरण दिखा। बावजूद विपक्ष नहीं था फिर भी अच्छी खासी चर्चा सत्ताधारियों ने की और उस विषय को स्थगित रखा। वो विषय इस प्रकार था कि अमरावती महानगर पालिका के आस्थापने में जो कर्मचारी है उनको वेतन देने बाबत। ये वेतन आप सब जानते हो, तमाम शहरवासी जानते हैं कि इसी दिवाली में एक तरफ महानगर के तमाम नगरी जनता दिवाली मना रही थी तो दूसरी ओर अमरावती महानगर पालिका पर ताले जड़े थे। ये ताले कर्मचारी संगठन ने जड़े थे और उनकी मांग थी कि उन्हें जो 6वें वेतन आयोग के तहत डिफरेंस मिला है वो डिफरेंस दिया जाए। तरतूद की है उसमें से कटौती करने का पक्ष रखते हैं तो दूसरी ओर कर्मचारियों को 40 कोटी रुपए बांटने की सोचते हैं। ये हो सकता है क्या? भारी गर्मा गर्म हुई, चर्चा हुई, अच्छी खासी चर्चा हुई और इस विषय को सभापति पटेल ने स्थगित रखने का निर्देश दिया। ये इस विषय को स्थगित रखा गया। उसके बाद में कुछ विषय आए और चर्चा होती गई। विरोधी पक्ष नहीं था। इस वर्ष की अंतिम आम सभा थी, संपन्न हो गई और जयगान के साथ, राष्ट्रगीत के साथ आम सभा की कार्रवाई खत्म कर दी। यानी ये आम सभा, इस वर्ष की अंतिम आम सभा विरोधी पक्ष के गैर हाजिरी के साए में भी सत्ताधारियों ने बखूबी से संभाली, संपन्न कराई।